जितना आप लोगों को मैं This call is now being recorded. आप लोगों को जितना मिलेगा वो उतना सफिशियंट है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम गणित की क्लास में फिर से वही संख्या पद्धति हमारी खत्म नहीं हुई थी, तो उसको हम फिर से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उससे। और कल के क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गए होंगे, जो हमने बताया है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सम संख्या। आज पढ़ाएंगे हम पूर्णांक संख्या और ये सब तो हो गया, इंटीजर्स, निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स। देखिए अभी आपको आप बोल रहे हैं कि ये तो आएगा, उसमें तो बहुत आसान। अभी लोगों को -37 और -5 में कौन बड़ा, ये क्लियर हुआ कल जा करके। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उनको दिक्कत आती है, माइनस इसमें उसमें क्या अंतर होता है। तो वो बेसिक से ही जब पढ़ेंगे ना तभी उनको थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, फिर बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। अब आगे चलते हैं। हम आज आपको बताएंगे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स हो गया था। अब आज बताएंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? इसी को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं? वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ये हो गया। ये सारी संख्याएं क्या है? 2 से डिवाइड हो गई, तो ये सम संख्या कहलाती। उसके बाद होती है विषम संख्या। ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो। कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपके विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, ये आपकी विषम संख्या हो गई। देखिए यहाँ सम संख्या के इवन नंबर वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और आगे 2n छोड़ दीजिए, 2n इसको प्रकृत रूप में 2n लिखते हैं, वो भूल जाइए। आगे क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करें, हम सिंपल सी भाषा में आपको बता रहे हैं कि वो सारी संख्याएं, कोई भी संख्या। अभी आपको आपके आज डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा, कैसे पता करेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं, 6 से, 5 से होगा कि नहीं, वो भी आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना ध्यान रख लीजिए कि सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जो 2 से डिवाइड होती हैं, डिविजिबल बाय 2 से भाग हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, बस इतना ही ध्यान, कोई खास ध्यान रखने की नहीं है। और जो 2 से भाग ना हो गया खत्म। 2 से भाजित ना हो, उनका विभाजित ना हो सके, 2 से भाजित ना हो, वो हमारा ऑड नंबर हो गया। इसमें बहुत बड़ा गुणा भाग नहीं है। आपको जानना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, बस। आपके सामने आ गया 1357 आ गया। अभी इवन नंबर क्या है? 137 आ गया। अब आपको सोचना है कि इवन है कि ऑड है। लास्ट में 7 है, इसका मतलब कि ये 7 से डिवाइड, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 कभी 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में 17 आएगा, 27 आएगा, कुछ भी आ जाए, वो तो 2 के टेबल में आएगा नहीं। तो 137 क्या है? ये ऑड नंबर हो गया। और वहीं पर 136 लिख दिया, लास्ट में 6 आ रहा है, बोले नहीं यार ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये है इवन नंबर हो गया। बस इतना ही जानकारी है, आपको जानकारी चाहिए इसमें। इवन और आर का इतना ही इसमें जानकारी रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान मत हो। 2n+1 ये सब चीजें जानने का कोई मकसद नहीं होता है, परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। सम संख्या विषम संख्या के बाद आता है प्राइम नंबर। अब ये चीज थोड़ा सा जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है? उसमें भाषा परिभाषा में क्या लिखा है? प्राइम नंबर, या उसको हिंदी में बोलते हैं
क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या जिनको विभाजित ना कर सके, जिनका डिवीजन ना हो, वो है हमारा प्राइम नंबर। तो सर जो संख्या किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हो, 2 को छोड़ के, उसको किसमें रखेंगे सर? बताता हूँ, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। या इसको बोलते हैं प्राकृत, क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। नाम से ही पता चल रहा है ना, अभाज्य, जिसको भाजित न किया जा सके, जिसका विभाजन ना हो सके, ठीक है। और प्राइम का मतलब होता है प्राइमरी, जो मेन चीज चल रहा है, जो मूल मूल रूप में होता है। जैसे हमारे बोलते हैं साउंड में, बोलते हैं प्रार, 3 साउंड मूल साउंड है, आ उ आ मा, ये 3 मूल साउंड है, इन्हीं से सारे सब बनते हैं। कंठ पे हाथ लगा के बोलेंगे तो कौन से साउंड करो तो आ ही साउंड कर, ये मेन मूल साउंड है। उसी में थोड़ा सा ओ कर दिया, मुंह को घुमा दिया तो हो गया, वो हो गया। इसमें किसी का हरकत नहीं होता। जैसे ओम का करते हैं तो कोई भी और अंग का उच्चारण नहीं करते हैं, कोई गले में जितने भी वोकल का है किसी का भी कोई प्रयोग नहीं करते, सिर्फ पूरा गला खोल के आवाज निकालते हैं, तो ये प्राइम साउंड हो गया। तो ये जो प्राइम नंबर होते हैं, ये जो होते हैं, इनको कभी किसी से खंडित नहीं किया जा सकता, इनमें और कोई चीज नहीं मिलावट होती है, ये अपने में अकेले ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है, ये इसका इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सिवाय सिवाय 1 से और अपने आप से। स्वयं अपने से। समझ रहे हैं? एक जो है वो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। 5 एक नंबर 5, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। एक तो सबको डिवाइड कर देता है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1, आइदर 1 और बाय द नंबर इटसेल्फ, और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। टेक द एग्जांपल ऑफ 5, take the example of 2, take the example of 3, take the example of 7, take the example of 19, take the example of 13, take the example of 23। ऐसे ये सब नंबर क्या है, ये केवल 1 या 5 से डिवाइड होगा, 2 जो है 1 या 2 से डिवाइड होगा, ये 1 या 3 से, 1 या 7 से, 1 या मतलब 1 से या फिर स्वयं से डिवाइड हो रहा है। ये है हमारे प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन आता है, एक क्या है? एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? एक प्राइम नंबर नहीं है। एक को प्राइम नंबर में नहीं आता है, क्योंकि प्राइम नंबर का एक चीज और होता है कि हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणक होते हैं। कौन कौन से? 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स? अभी आपको भी बताया जाएगा कि जो फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, समझे? उसको बोलते हैं हम फैक्टर गुणक। तो जैसे 5 को है, 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से या 5 से, तो 2 फैक्टर आ गए ना। 2 में क्या होगा? 1 या 2 से। इसमें भी 2 फैक्टर हैं, देखो 2 फैक्टर हैं जो इनसे डिवाइड हो रहा है। 3 में क्या है? 1 या 3 से। तो एक ये जो प्रॉपर्टी होती है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, वो एक में नहीं है, नहीं है ना, इसमें केवल एक ही फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, दैट इज 1। तो वहां पर हम इसको प्राइम नंबर के कैटेगरी में इसलिए इसको नहीं रखते हैं। अब इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे से ये जान लीजिए कि जो नंबर स्वयं से या 1 से डिवाइड होता है वो नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर या सर इसमें 11 भी आएगा ना? यौगिक संख्या है। इसमें 11 भी तो आएगा। हाँ हाँ आएगा, मैं तो ऐसे डाल दिया, आपको 11 भी आएगा, कुछ कोई भी नंबर, हाँ बहुत सारे नंबर आएंगे, मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ। ठीक है सर, ठीक है। एनी डाउट?
11 भी तो भाई, कोई मैंने जब आपको बोल दिया केवल 2 फैक्टर होंगे तो 11 नहीं, विच मीन्स क्या कहते हैं कि 2 3 5 7, अच्छा 9 9 9 9 नहीं होता, 11 हो गया, 13 हो गया, और 17, 17 भी तो नहीं है इसमें बीच में, 17 भी तो है। इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत सारे नंबर है, आप इनको सीरियस लिखना चाहोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे उसमें। सब ठीक है, इसमें मतलब सारे ऑड नंबर्स प्राइम होंगे, प्लस 2 ही एक इवन नंबर है जो जो प्राइम। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। कौन, क्या नाम आपका? तो माधुरी। हाँ माधुरी मिश्रा जी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर एक चीज विशेषता ये है, आगे बताने ही जा रहा था, आपने हमें पहले ही पकड़ लिया, लेकिन ये अच्छा है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। दो एक ऐसी संख्या है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, जो कि इवन नंबर है एंड प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी हैं सब आपको ऑड नंबर हैं, इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे इसके अलावा सारे ऑड ही होंगे, प्राइम नंबर सारे ऑड हैं। सर एक भी तो होगा, एक को हम लोग बोथ पकड़ते हैं एक। अरे बाबा अभी तो बोल रहा हूं एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको बताया नहीं। सारे ये जो है जो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज काउंटेड एज प्राइम नंबर। दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर में आता है, बाकी जितने प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड नंबर ही होते हैं। ठीक है अमित जी, कोई और प्रॉब्लम क्या? आपको बताया नहीं अभी, एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके बाद आता है यौगिक संख्या या आपका कंपोजिट नंबर। हाँ बोलिए बोलिए, डाउट नहीं, मत रखना। हाँ जी सर, आपने पहले लिखा था कि एक प्राइम नंबर, मतलब इसमें लिखवाया था कि सिवाय एक से और अपने स्वयं अपने आप से ये डिवाइड होगा, बट फिर बाद में करा आपने कि एक ये नंबर नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक एंड, एक या बोला था क्या? हाँ सर, पहले लिखा था आपने एक और स्वयं। हाँ, वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ। हम्म। अगर वहां पर अगर और लिख दिया है ना तब तो गलत हो गया हो। वन एंड नंबर, तभी तो दो फैक्टर होंगे ना, एक तो फैक्टर हो जाएगा वन और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। सात है तो सात हो गया, समझ गए ना? वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो दो फैक्टर होना जरूरी है, प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर होना जरूरी है। उसमें एक तो एक होगा वो अपना स्थान बना के बैठा हुआ है, और दूसरा वो नंबर स्वयं होगा। ओके, तो इसमें ये या तो मैंने गलत कर लिया, वो हो सकता है। तो एक इसमें क्या बता रहे थे, वो नहीं है। हाँ एक प्राइम नंबर नहीं है। नंबर नहीं है एक। हम्म हाँ इसमें लिखा भी तो है, दो एक मात्र समअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सब अभाज्य संख्या होती है, इवन नंबर होती है, ऑड नंबर होती है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर या आपका भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्या बोलते हैं या भाज्य संख्याएं। तो इसमें यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है मिश्रण, मिला हुआ। तो इसमें क्या होता है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, फैक्टर्स हैं, वो क्या है? यौगिक संख्या है। सीधी सी बात, जिनके दो फैक्टर हैं, केवल दो फैक्टर बनते हैं, वो सर है एक कॉल हमारे क्यों प्राइम नहीं है? नंबर। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर या सर यौगिक संख्या है। हेलो सर, हाँ जी।
ये 21 है, ये ओड है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं काउंट होगा ना? हाँ, अरे बता तो रहा हूँ। अब 21 देखा आपने, 21 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो एक से डिवाइड कर दिया, एक 3 हो तीन गया। सत्ते 21, फिर 7 हम्म, त्रिक 21, और जी। फिर 21 इटसेल्फ। नहीं, आपने कितने बोला फैक्टर ना हो गए? कि एक, ऑड नंबर है, 2 को छोड़ के बाकी ऑड नंबर सब आएंगे, तो उसमें 21 तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, आपने क्या नहीं नहीं सुना? मैंने कहा 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है, मैंने बोला था। ओके, थैंक यू सर। मैंने ये बोला था जितने प्राइम, 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हैं ऑड नंबर। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि सारे ऑड नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। अब क्लियर हुआ? प्राइम नंबर और जो आपको ऑड नंबर का परेशानी तो खत्म हो गई ना? जी सर। अब देखिए 21 यहाँ पर जो आ रहा है तो ये ऑड नंबर। 21 क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन इसे कितने फैक्टर आ रहे हैं? 4 फैक्टर्स हैं, 4 गुणक हैं इसके। ठीक है, यस। 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 21 से होगा, तो इसके 4 हो गए। तो ये हमारा यौगिक नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहां से क्लियर हो गया ना कि ये हमारा सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर हैं, ये नहीं है। सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 ऑड नंबर हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर हैं, ये नहीं होता। देखो हमने 21 से ये साबित कर दिया। ठीक है, अब हम चल लेते हैं, मान लीजिए 6 को ले लिया है। 6 प्राइम यौगिक नंबर है कि प्राइम नंबर है? इसमें एक तो यौगिक एक नंबर है, डिवाइड हो गई होगा, यौगिक। सब डिवाइड करेंगे, फिर 2 से यौगिक। होगा, फिर 3 से होगा, फिर 6 इटसेल्फ हो गया। तो इसके भी कितने हो गए? 4 हो गए। हमने ले लिया, क्या कहते हैं आप, 27 ले लिया। 27 को इतना एक एक हो गया, फिर 3 9 27, फिर 9 त्रिक 27, फिर 27 इटसेल्फ हो गया। हैं? कंपाउंड 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 क्वाड। हाँ, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपाउंड नहीं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। इसमें भी 4 गुणक हो गए। तो ये आपका एक तो ये हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर क्या होता है? वो संख्याएं जिनके 2 गुणक होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एक स्वयं एक होता है, दूसरा नंबर स्वयं, और बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और वो मतलब कि अपने से भी डिवाइड होता है तो होगा ही, एक से भी डिवाइड होता है और भी दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसलिए हम उनको वहां पर कंपोजिट नंबर से बोलते हैं या यौगिक संख्या से बोलते हैं। यौगिक संख्या में क्या हो गया? एक चीज और रखिए कि एक नंबर तो स्वयं होता ही है, और भी नंबर होते हैं जो उससे भी और से भी डिवाइड हो जाता है। ये हो गया ना क्लियर? ये सर हमारे ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, यौगिक संख्याएं हो जाएंगी। अभी कोई डाउट है इसमें? बताओ, फिर आगे चलें। सर यौगिक संख्या वाला ये समझ नहीं आ रहा। अरे मोहतरमा, क्या हो गया इसमें? अब यौगिक संख्या क्या हो गया? जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जो गुणक होंगे या फैक्टर, फैक्टर का मतलब समझ गए? जो अंक उसको डिवाइड कर सकें उनको फैक्टर बोलते हैं। कोई भी संख्या है, उसको जो जो संख्या उसको डिवाइड करेगा, भाग करेगा। जैसे मैंने अभी आपको 27 को लिया, 27 को कौन कौन डिवाइड करेगा? एक तो एक डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? एक 27 में 27, तो जी। एक 27 से डिवाइड, 27 एक से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हम्म। अब दूसरा 3 डिवाइड कर देता है ना 27 को, 3 9 27, 3 जी 3 9 27, 3 को 9 बार करेंगे तो 27 डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? जी हाँ जी। तो एक फैक्टर ये भी हो गया। अब एक फैक्टर और होता है 9, 9 त्रिक 27, 9 9 3 जा 27, 9 27 को डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? जी करेगा? सर। श्योर? यस सर, अब श्योर। आगे देखते हैं। अब नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, अब आगे देखोगे तो कोई नहीं डिवाइड करेगा, लेकिन नंबर तो स्वयं से डिवाइड होता ही है हमेशा। तो अब आपके यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, कितने फैक्टर हो गए?
4 फैक्टर हो गए। हमने कहा है कि जो भी नंबर, वो सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है। जब भी आपको कोई डाउट हो, प्लीज प्लीज आप लोग बिना हिचक के पूछे कि जब तक ये बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी ना, आगे फिर आप लोगों का उसमें मजा नहीं आएगा। आप उसमें डाउट क्रिएट होता रहेगा आप लोगों का, और फिर समझ में नहीं आया, कहीं कोई क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत ही देगा। अब यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, ये आ रहा है आपके, ठीक है। बट सर आपने सर जो पहले रिमूव किया, इसके नीचे एक और भी कुछ लिखवाया था या सिर्फ यौगिक ही संख्या ही कराई थी अभी बस? यौगिक संख्या ही कराई थी जी जी, थैंक यू। मैंने आपको, यौगिक संख्या और वो बताया था आपको, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या ये बताया था, भाज्य अभाज्य संख्या ये बताया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आ रहा है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो उनमें अब ये चीज आपको ऐसा, ये भाषा देखो, ये समझ में आएगा आपके, पढ़िए आप इसमें। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है, तो फिर मैं आपको अब कुछ एक बार पढ़ के देखो कि कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए हम क्लियर कर देते हैं, हम किस लिए बैठे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ किताब के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि किताब ये किताब ही है, ऐसी भाषा लिख दिया, कहाँ से समझ में आएगा। पैसे खर्च कर दोगे 400 रुपया फालतू के, हम है ना बताने के लिए। हम पुराने जमाने के जेलर हैं। हम जो है, वो पहले जमाने में क्या होता, हम लोग समय में कोई अगर ये बोलता था कि ट्यूशन कर रहा हूँ, तो हम लोग खूब उसको बोलते थे, क्या तुम्हारे टीचर नहीं है क्या तुमको पढ़ाने के लिए, तुम ट्यूशन लेके पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? और आज तो शान समझा, तो लोग बोलते हैं अरे मैं कोई ट्यूशन नहीं किया क्या, क्या कर रहे हो बच्चों के साथ में। तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ, कभी भी कैसे भी अगर ना हो तो मेरा पर्सनल नंबर होते हैं, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उसमें प्रश्न डाल दीजिएगा, मैं उसको हल करके दे दूंगा, या फिर आपसे कांटेक्ट भी करके बता दूंगा, ठीक है। अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट हो, आवाज आ रही होगी आप लोगों को ना? डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं आ रही है? नो सर। हमारे घर के बाहर बड़ी चक 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 हो रहा है, तो मैं सोचा कि हो रहा आ रही है। राजक तो शायद बाहर बैठे तो ये है आपका सहभाज्य संख्या। अब इसमें क्या है, जैसे 2 नंबर एक साथ लिखते उठे, यहाँ पे एक 5 है, एक 7 है। अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। अब आ जाता है को प्राइम। को प्राइम नंबर में क्या होता है, इसमें जैसे यहाँ पर मैंने 5 और 7 ले लिया, अब मैं 5, 7 और 11 भी ले सकता हूं, या इसमें जो है मैं 5, 7, 12 ले लिया, मैं एक लिए एक और इवन नंबर भी ले रहा हूं, इसमें 5, 7 और 12 भी ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें सब में कॉमन क्या है? कोई कॉमन है? नहीं है। क्या कॉमन नहीं? कुछ भी नहीं, फैक्टर्स जो है कॉमन नहीं है। जैसे इसका 5 का जो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 and 5। 7 का होगा 1 and 7। 12 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6 and 12। इतने हो गए फैक्टर, हो गए कि नहीं हो गए? अब आप देख रहे हैं कि इनमें एक ही नंबर जो है, एक फैक्टर जो है सब में कॉमन है, 1। कौन सा है? 1। 1 जो है सब में कॉमन है, और बाकी कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है। है कोई और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है ना? मन्नू जी, कोई कॉमन है और? नो सर, सिर्फ 1 है।
केवल 1 है, तो वही जब को प्राइम नंबर होंगे जिनमें केवल और केवल एक ही कॉमन वन ही कॉमन फैक्टर है और बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे। जैसे इनको आपस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमने 3, 7 और यहाँ 12 कर दिया तो ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 12 को डिवाइड कर देगा। 3 इसमें भी है, 3 तो इसमें है, ये देखो 1 और 3 हो गया, 1 और 7 हो गया। अब 12 में देखो 1 2 3, अब आगे तो है ही है 3 4 और 6 और 12, ये तो है ही है, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो कॉमन फैक्टर हो ही गया सब में, मैंने बोला था एक कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन इनमें आपस में ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, एक के अलावा भी फैक्टर हैं जो कॉमन है, तो ये आपस में 3 और 12 को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 3 और 7 ये आपस में को प्राइम नंबर हैं। 7 और 12 ये भी आपस में को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सी सरल है। वो प्राइम नंबर में वो आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकते, बस सीधी सी बात। जो नंबर एक साथ लिख दिया गया है, ढेर सारे नंबर को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब उसमें आ रहा है कि भाई आपने लिख तो दिया, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है भैया, ये को प्राइम नंबर है। अगर ये कर दिए डिवाइड तो को प्राइम नंबर नहीं है। ये एक विशेषता है। आगे जो है इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन होगा बाहर, आगे जो कुछ बताएगा ना आपको, हम आगे और मैथ बताएंगे, कुछ होगा आगे ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, इनका नंबरों का हम जब आपस में गुणा भाग ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका यूज होता है, इसलिए इनको बताया भी पढ़ाया जा रहा है। तो को प्राइम नंबर वो होंगे। हाँ बोलिए सर, आप सही बोले। ये बुक में जैसे को प्राइम नंबर मैंने पढ़ा, आपने बोला था वैसे, तो इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट आपके समझाने पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सही कहा आपने। हाँ, नहीं आएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग बुक से मत जाइए, मुक जाएंगे फंस जाएंगे और छोड़ छाड़ के फेंक फाक के चले जाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि हम लोगों ने बहुत रगड़ा खाया है ना, तब जा करके किए हैं। तो इसलिए हम आपको वो चीज नहीं बताएंगे, इसमें एकदम बहुत क्लिष्ट भाषा में लिख दे। जैसे अभी हम लोग एमए में जाते हैं, तो एमए में कोई पढ़ेगा तो उसको एकदम जाना जाता है कि इस लेवल की इसको जानकारी है। अब ये जो दिया है ये सब चीजें हैं कि ये इस लेवल का आदमी जानकारी है, तो फिर उसके आगे का पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरे साथ यही हो गया, फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाया था नेट में, तो मेरे मैथ में यही प्रॉब्लम हो गया था कि भाई एक सर्टेन लेवल की मैथ की जानकारी हर बच्चे में होनी चाहिए। 10वीं तक तो सारे पढ़ते हैं ना बच्चे मैथ, तो मैंने सोचा कि 10वीं तक के मैथ तो सब है ही है, तो मैंने ये सब चीजें बताई ही नहीं। अंडर रूट, स्क्वायर रूट, परमीय संख्या, इनका वो घातांक, ये सब कुछ नहीं बताया। मैं सीधे जो है चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया, डीआई में भी चला गया, वो सब उड़ गया। बाद में कभी कोई 5 बच्चे बचते थे, कोई 4 बच्चे होते, कोई 3 बच्चे बचते थे, ये हाल हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने फिर गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने कहा, से बात हुई, तो ये वक्त नहीं, शुरू से बताना है, क्योंकि ये आर्ट साइड के बच्चे हैं जो छोड़ चुके हैं सब मैथ वैथ, सब उनके निकल गया दिमाग से, तो उनको एक तरफ से फिर से बताना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए आप लोगों को ये चीज बताना शुरू किया है, ठीक है। और कोई बहुत हम रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे, बहुत छोटी चीजें हैं ये। अब ये को प्राइम नंबर आपका खत्म हो गया। देखिए 5 7 दिया है इसमें एग्जाम्पल में, ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। 7 8 और 13 दिया है, ये कोई भी आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 21 23 29 ये तीनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सब आपस में को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। और जो डिवाइड आपस में अगर कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, उसके लिए कोई विशेष टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो को प्राइम नंबर नहीं है, बस सीधा इतना समझ लो। अब इन सब चीजों का यूज क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कुछ करना पड़ गया, तो इनमें कोई फैक्टर निकालना पड़ गया,
कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देख लो ये तो को प्राइम नंबर है यार, ये सारे तो को प्राइम नंबर है, तो इनमें कोई फैक्टर होगा ही नहीं, खत्म। आगे बढ़ो, आगे जाके आपको इनका पता चलेगा। अब देखो इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसमें थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ होता है क्योंकि हम देखते कहीं रहते हैं, लिखते कहीं रहते हैं। आपको पता होगा ना इसमें बोर्ड में कैसे लिखते हैं, हम देख रहे हैं सामने एक स्क्रीन पर और लिख रहे हैं नीचे एक बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। जो पेन है ना, हमारी पेन जहां चल रही है हमारी वहां निगाह नहीं है, हमारी निगाह स्क्रीन के ऊपर है, पेन कहीं और चल रही है। तो इसकी भी थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तब जाके आए। कोई भी संख्या जो m/n के रूप में है, m/1, जैसे 1/2, 1/2, m/n, ये इस रूप में दिया हुआ है, और n जो है नीचे वाला वो 0 नहीं है, वो परिमेय संख्या, इतना समझ लो बस। बाकी कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों गिनतियां हैं, दोनों नंबर्स हैं, और n जो है 0 नहीं है, मतलब ये सब क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगी। m and n ये प्राकृतिक संख्या है, 0 तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता ना, तो इसीलिए यहाँ पर वो आपको समझाने के लिए भाई n इज नॉट 0। जब मैं बोले एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ m/n एंड m and n आर नेचुरल नंबर्स, खत्म, क्लियर। लेकिन आपको समझाने के लिए बोल दिया n इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप ये ध्यान में रखना, n 0 के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे लिखा होगा, कोई भी संख्या, चाहे निगेटिव इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे कोई भी गिनती हो, गिनती अगर कोई लिखी है तो वो जो है आपका रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। सर ये फ्रैक्शन भी कहलाएगा या फ्रैक्शन कुछ और होगा? फ्रैक्शन तो आगे बता देंगे, आप चिंता मत करो, सब बता देंगे। हाँ फ्रैक्शन, अब देखो m/n, तो हर एक संख्या, जैसे 17 हो गया, ये 17 भी रेशनल नंबर है। क्यों? ये हमेशा 17/1 होता है कि नहीं होता? जी। इसलिए जो हम फार्मूला बना रहे हैं ये फार्मूला सार्वभौमिक होगा। अगर हम ये बोल दें कि ये जो है सारे नंबर जो है 17, 18, 19, 20, ये सब जो है हमारे रेशनल नंबर्स हैं, तो कोई बोल दिया भाई 3/4 क्या है, तो बोला नहीं ये है रेशनल नंबर, तो बोले ये कैसे हो गया, आप तो इसको बोल रहे थे अभी। बोला भाई ये भी तो है वो, इसलिए उसने सार्वभौमिक फार्मूला बना दिया m/n। 17 को बोले 17 है, हाँ भाई 17 भी है, क्योंकि 17/1, 17 का मतलब 17/1 होता है। तो यहाँ n आ गया ना, n = 1, ये एक प्राकृतिक संख्या है ना। तो एनी नंबर व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ m/n, मैं इसलिए आपको m वो नहीं बोलता, फ्रैक्शन नहीं बोला, इन द फॉर्म ऑफ n/n, मैंने आपको ये शब्द बोला था, इन दी फॉर्म अपॉन m और अपॉन n के रूप में लिखा हुआ है, m/n के रूप में लिखा हुआ है, और ये दोनों संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनको हम बोलेंगे, या आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, या आप बोल देते हैं इंटीजर्स भी हो सकते हैं, या आप सीधे बोल देते हैं ये संख्याएं हैं जहां पर n नॉट इक्वल टू 0। प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करा देता हूं, क्योंकि -1 या -3 ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दिया, हमने दे दिया आपको -3/5, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर जो m/n के रूप में है एंड n इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रेशनल नंबर है। ये सबको ये लेके चलो, ठीक है। चलें आगे। तो ये वही हो गया ना, जैसे सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते लेकिन सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, तो वैसे ही ये फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में भी यही चीज है ना, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर नहीं होंगे, जैसे 17। सारे फ्रैक्शन नहीं, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर। अच्छा, ओके। हाँ, वो आगे आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, हाँ, अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। वैसे इसको ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई पूछ ले तो वैसे सिलेबस में आ जाता है, तो इसलिए हमने आपको, क्योंकि नेट के सिलेबस में दिया भी है परिमेय संख्या, ये सब चीजें जानना चाहिए, इसलिए मिलेगी। जिनको m/n के रूप में नहीं बताया जा सकता वो इरेशनल नंबर हो गया। ऐसी संख्याएं ये इस रूप में होती हैं, ये एक ऐसे शेप होता है, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। रूट के अंदर होती, जैसे √5। ठीक है, अगर यहाँ 2 हो गया तो स्क्वायर रूट हो गया, 3 हो गया तो क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रूट। √5, तो ये इस के अंदर जो लिखा हुआ है ये होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आपको यहाँ दिया होगा ना √5, जहां भी ये संख्या आ गई, 4/√5 दिया है ना, यहाँ भी √5 आ गया ना, ये जो है आपका इरेशनल नंबर होगा। 2√5, तो ये भी जो है इरेशनल नंबर है। ये सब इरेशनल परिमेय संख्याएं हैं। एक्चुअल में ये जो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनको अगर भाग दोगे ना तो ये भाग होगा ही नहीं, चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, होती नहीं है। अच्छा चलो, एक रियल नंबर होता है। परिमेय और परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से जो संख्याएं होती हैं, ये छोड़ो, इसको ज्यादा चक्कर में मत छोड़ो। फिर क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, कुछ नहीं, ये सब आपको भगाएंगे, परेशान करेंगे। इनवर्स एलिमेंट सब परेशान करेंगे, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अरे ये देखो, यहाँ भाज्य, डिवाइजर, कोसेंट आ गया ना। हाँ, भाज्य। अब थोड़ा सा मैं इसको भाग डिवीजन के बता देता हूँ क्या है भाग या डिवीजन। जस्ट, तो हम क्या भाग है, तो भाग क्या होता है, लगातार हम किसी चीज को माइनस करते जाते हैं। जैसे 35 डिवाइडेड बाई 7, हमने क्या किया था कि 35 में 7 को कितनी बार माइनस करेंगे कि वो लास्ट में 0 हो जाएगा। तो 5 बार अगर हम इसको लगातार 7 में -7 -7 5 बार करेंगे तो लास्ट में 0 बचेगा। तो जो कितनी बार डिवाइड किया, माइनस किया, 5 बार, यही हमारा भागफल होता है। तो डिवीजन में क्या होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कोसेंट होता है। कोसेंट जो होता है, या क्या बोलते हैं उसे, भागफल नहीं, शेष, शेष, डिविडेंड, शेष, भाज्य। हाँ, भाज्य, शेष भाज्य, रहता है ना। भाज्य। हाँ, भाज्य संख्या जो बोलते हैं, भाज्य। भाज्य संख्या बराबर, ये जो संख्या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बराबर होगा भाजक जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 गुणे भागफल धन शेष जो होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। शेष 0 जैसे होगा, आपको, भागफल 5 होगा। हाँ, जैसे हमने 36 को डिवाइड किया, 36 को डिवाइड किया 7 से, तो क्या होगा, 36 भागे 7, 7 × 35, माइनस किया, आया 1। कितनी बार गया ये, 5 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। किस नहीं, सॉरी, ये भागफल है, ये भागफल है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा शेष है, और ये 36 जो है हमारा, ये भागफल है, भाज्य है। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर? अब आप देखो कि 7, ये हमारा भाजक क्या है, 7 है। भाजक क्या है, 7 है, और गुणे भागफल, भागफल कितना आया, 5, 5 किया, प्लस शेष कितना आया है, 1, 1 ये है। अगर इसको हम करेंगे तो 7 × 35 धन 1 बराबर 36। यही तो हमारा है ना भाज्य, 36, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 36 यही आया ना, उसी बराबर आ गया ना। इसको याद कर लीजिए कि भाजक, भाज्य बराबर, भाज्य मतलब जिसको भाग दे रहे हैं, भाजक जिससे भाग कर रहे हैं,
और भाग देने के बाद जो उत्तर आया ऊपर वाला उसको बोलते हैं भागफल, और उसके बाद जो शेष आया उसको जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा ये इसके बराबर होता है। ये फार्मूला से हम बहुत सारी चीजें आगे हल कर सकते हैं। अगर शेष यहाँ पर 0 हो गया, मान लीजिए ये 35 था तो 7 बचे 35, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ हम 0 जोड़ देंगे, तो ये बराबर 35 से तो होगा ना। जो भी शेष आएगा उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा, ये समझ में आ गया भाग वाला। ये चीजें, ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए, इसमें दिया है 22 को 5 से भाग किया है तो 5 चौक 20, 2 ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया, 5 गुणे 4 धन 2, ये किसके बराबर होगा 22, ये भाज्य हमारा हो गया, ठीक है। अब आज एक चीज आप हम बताते हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्यता, विभाज्यता की जांच। डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे? कोई संख्या कैसे किसी से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे 2 से कोई संख्या डिवाइड हो सकती है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं, 4 से हो सकती है नहीं, 5 से हो सकती है कि नहीं, 6 से हो सकती है कि नहीं, 7 से हो सकती है कि नहीं, 9 से हो सकती है कि नहीं, 10 से हो सकती है कि नहीं, 11 से हो सकती है कि नहीं। बस हम यहीं तक ज्यादा सीखेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं सीखेंगे, ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 2 3 5 7 9 8 5 6 और 9, फिर मैंने लिख दिया 4, इतनी बड़ी संख्या लिख दी है। कितने डिजिट? 3 3 6 3 9 1 10, 10 डिजिट की संख्या है। अब बोला ये 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो आपको सीधे क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पर, जो इकाई की जगह पे जो संख्या लिखी है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो इकाई की जगह पर जो संख्या लिखी है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 2 से विभाज्यता का नियम है कि जो इकाई की जगह पे जो संख्या लिखी है वो अगर 2 से डिवाइड हो गई तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे 2 4 की जगह पे हमने 5 लिख दिया तो ये इकाई की जगह पे जो संख्या 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से 3 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला है। 3 से कैसे डिवाइड होगा, तो इसमें क्या है कि सारे अंकों को जोड़ डालो, इनको सबको आपस में जोड़ डालो, 2 + 3 + 5 + 7 प्लस ये पूरा सबको आपस में जोड़ डालो। ये देखो क्या है, 3 2 5 5 10 7 17 17 9 26 26 8 34 34 5 39 39 6 45 45 9 54 54 5 59, यही होगा ना। ये 59 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 की टेबल में नहीं आता है ना। ये 3 1 3 2 27 29 29 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 59 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो भी संख्या दी हुई, जैसे 2 3 5 हमें दिया गया, ये 235 नंबर दिया है, ये बोला कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, आप इनको आपस में जोड़ डालो। 3 2 5 5 10 10 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये संख्या 235 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर 234 लिखा रहता तब क्या होता, देखो 2 + 3 + 4 करेंगे, 3 2 5 4 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 3 से। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, 3 7 21, 3 में से 1 गए 2 4 3 8 24, हो गया डिवाइड। लेकिन यहीं पर अगर आप इसको लेके देखो 235 को,
3 से डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, कितना आया 2, 25, 3 अट्ठे 24, माइनस किया 1, डिवाइड हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया होगा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जितनी भी संख्या लिखी है सबको आपस में जोड़ डालो, जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, योगफल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर योगफल 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर आपको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने आपको बोला 235 को 3 से डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे कि यार अब आप इसको ऐसे इतना टाइम लोगे, कितना टाइम लेगा, टीआई वगैरह करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका डीआई ही आधे घंटे में होगा। तो ये सब चीजें आपको पता है कि ये 235 3 2 5 5 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, सीधे आगे चल देंगे, समझ रहे हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आगे कैलकुलेशन करने में टाइम बचे। फैक्टर कहीं निकालना हो गया तो आप फैक्टर निकालते समय आप देखो कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अरे यार ये तो जोड़ में आया, 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा, कहाँ से हो गया। बाद में देखा 234 लिखा है, अब 234 को 2 से डिवाइड करना है, हाँ भाई ये 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा भाई। 4 जो है यूनिट प्लेस पे जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 200 वही 34 लिखा, 3 से डिवाइड हो कि नहीं भाई, 3 2 5 4 9 9, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 3 3 का 9, ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख दिया 237 लिख दिया, ये होगा डिवाइड, वो तो बताओ। 3 से हो जाएगा सर। जी सर हो जाएगा। हाँ क्योंकि 12 हो गया ना, 2 3 2 5 7 12/3, 3 से डिवाइड 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं नहीं सर। क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 की टेबल में आने वाला नंबर नहीं है। वेरी गुड, चलिए ये चीज भी आपको क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन से नहीं होगा। अब हम कहाँ कहाँ क्या क्या बताए आपको, एक तो हो गया 2 बता दिए, एक हो गया 3, अब आता है क्या 4, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 2 से जैसे हम कोई नंबर देखे थे तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखा था हमने, इकाई की संख्या देखा था, सॉरी इकाई ई होता है ना, इकाई। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इकाई और दहाई की दो जो संख्याएं उनको लेंगे, इकाई बाकी और पीछे के सब छोड़ देंगे। जैसे मैं लिख देगा 2 3 7 9 4 2 ले लिया। अब हम यहाँ ये सारी संख्याओं को छोड़ दो, केवल हम 42 को लेंगे, इकाई और दहाई की संख्या, इनको ये दोनों को लेंगे। अब ये क्या है, इकाई और दहाई की संख्या क्या है 42। 42 4 से डिवाइड होगा क्या, होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना, Yes, ये sir. संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, सीधा सा फॉर्मूला। अब आपको लग रहा है देखते ही यार 4 है 2 है, यार ये सब इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, एक झटके में देखने पे तो लगेगा आपको ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन सच में देखें तो यार ये 42 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई और दहाई की संख्या में जो संख्या लिखी है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर यहीं पर हम लिख देते 8 तो 48 आ जाता, 48 हो जाता ना, 4 1 9 4 4 दूनी 8 12 चौक 48, 12 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला है कि हम इकाई की प्लेस पे जो संख्या है और दहाई की प्लेस पे जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी की पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी 4 से। अगर 4 से ये संख्या डिवाइड नहीं होती, चाहे कितना भी लिक्विडिटी हो, दिखाई पड़ रहा हो अरे कट गया, लेकिन वो नंबर नहीं कटेगा, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब आते हैं 5 पर। 5 के लिए क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो भी इकाई की जगह पे, अब यहाँ पर जैसे 2 वाला ना, 2 की डिविजिबिलिटी वाला रूल था वही यहाँ भी है, इकाई की जगह पर अगर गलती करो, इकाई की जगह पर
अगर 0 है या 5 है, वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी। जैसे हमने लिख दिया 20350 कर दिया। अब यहाँ पे इकाई की संख्या 0 है ना, ये हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमने 5 लिख दिया तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई की संख्या पर अगर 0 या 5 लिखा है इकाई की जगह पर, वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड हो जाती है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर इकाई की जगह पर जो संख्या लिखी है वो 2 से डिवाइड हो गई तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप लोग अपने एक बार कीजिए, मनन कीजिए, बोलिए क्या हो 2 से डिवाइड क्या रूल है? कोई बोलेगा? एक बार बोल अगर दे, 2 इकाई 3 की 4 जगह 5 का। पे 2 से अगर इकाई की जगह पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरे की पूरी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ, और 3 के लिए क्या है? संख्या के जोड़ो अंक का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड होगी। हाँ, वेरी गुड। सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लो, सारे डिजिट को आपस में जोड़ लो, अगर वो उनका योग जो है 3 से डिवाइड हो गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या फॉर्मूला बताया? इकाई और दहाई अगर 4 से हो अगर 4 जाएगा से डिवाइड होता है तो डिवाइड होगी। वेरी गुड। दहाई और इकाई वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई तो उस पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 5 के लिए क्या है? 0 या 5 इकाई के स्थान पे हो। हाँ, 0 5। आपको लगा इंटरेस्टिंग कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा लगा ना? देखिए कितनी छोटे छोटे फार्मूला है आपको, और इनको कोई मगअप करने की नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं, केवल एक कॉमन सेंस लगाओगे आपको सब याद आ जाएगा, सब कर लोगे। अब आगे आ जाता है कि 6 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत आसान है। 6 में ये 6 है ना, 6 में कौन कौन सी गिनती है? 2 और 3, 2 3 6 है ना। 6 का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? 2 गुणे 3 से ही होता है ना। जी सर। तो जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप कहोगे ये क्या हो गया? भाई 2 की डिविजिबिलिटी बता दिया ना आपको, कि जो इकाई की जगह पे अगर 2 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त होगी वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब जितनी संख्याएं हैं उनकी डिजिट को आपस में जोड़ दिया, अगर वो 3 से डिवाइड हो गई तो वो दूसरी संख्या हो गई, वो दूसरी शर्त हो गई। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो रही है तो हमारी जो है वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हुआ? जो भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है, ध्यान रखिए, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है, वो संख्या 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और 2 से और 3 से डिवाइड होने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अगर इकाई की जगह पे है, पहली शर्त को पूरा करने के लिए देखेंगे इकाई की जगह पे जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं है, तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त की वो 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। 3 से क्या, हमने सारे डिजिट को आपस में जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड किया, अगर 3 से डिवाइड हो गया तो भैया दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ये संख्या 6 से पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी और हम 6 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन इनमें से एक भी शर्त नहीं पूरी हो रही, केवल एक शर्त पूरी हो रही है, तो हम 6 से डिवाइड नहीं करेंगे उसको। ठीक है, हो गया क्लियर ये? जी सर। 6 से भी हो गया ना। अब ये भी कितना आसान है कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 2 से इसका और एक 3। एग्जांपल दीजिए सर। 6 से डिवाइड के लिए एक एग्जांपल दीजिए, जैसे 2 से करेंगे और 3 से करेंगे तो 6 से पूरा हो जाएगा। चलिए, आपके उसमें क्या क्या लिखा है, कौन सी गिनती लिखी है? रजनीश सर। हाँ सर अरे सर टाइम हो गया। अरे सर मैं तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ ना सर, जी सर। कल से पेपर 1 का लिंक अलग कर दिया है, तो कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं होगी, आप अपने हिसाब से ले लेना। हम पेपर 2 का लिंक अलग चलिए, रखेंगे तो उसमें जो बस बस सर 2 मिनट और लूंगा मैं। इनके थोड़ा सा डाउट हो गया है 6 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला का। जैसे आपका 4734 है, ये हो गया ना 4734, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे? इकाई की जगह पे आ गए, ये 4 से डिवाइड हो रहा है 2 से,
तो इसका मतलब पहली जी शर्त सर, पूरी। दूसरा फिर 3 से देखना है। 3 से देखने के लिए क्या आएंगे, तो 4 + 7 4 11 3 14 14 4 18 18/3 3 6 18। ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये देख लेना 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 7 3 4 और 6 से डिवाइड किया, 6 6 7 42 5 3 6 8 48 5 4 6 9 54। ये देखो डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कल आगे चलेंगे। सॉरी सर, मैं वो कल के चक्कर में ध्यान में आज भूल ही गया कि मेरे बाद भी पढ़ाना है कुछ। अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। हाँ, आशा करते हैं आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जी सर, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। है, ऐसे देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आनंद आएगा आप लोगों को। हाँ थैंक यू सर। जी सर। जी मैं जी पता नहीं कर रहा था सर।